Hello everyone, how are you all? So today I am going to explain you a very beautiful chapter. The name of the chapter is A Gift of Chappals. It's the first part. Today only I am going to explain you first part. After that I will explain you second part. So Mradu is a young girl growing up in a Madras, now in Chennai, जिसको अब मद्रास को हम चेन्नई बोलते हैं. ये मृदु के बारे में स्टोरी है. With the Tapi, her grandmother. Tapi कौन है यहाँ पर? उसकी grandmother है. And Thata means her grandfather. Thata is a grandfather. One afternoon, Tapi takes her to her aunt Rukumani's house. तो एक आफ्टरनून की ये स्टोरी है जिसमें कि वो इसको मृदु को उसकी जो दादी है वो कहाँ लेके जाती है, उसकी चाची के घर या उसकी आंटी के घर, रुक्मणी के घर, जहाँ पर वो किससे मिलती है? कौन? मृदु किससे मिलती है? उसके कजन से, लाली, रवि एंड मीना. सो इट्स ऑल अबाउट द स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सप्लेनेशन. अ गिफ्ट ऑफ चैपल्स. यस, चैपल्स, a gift of chapels. Chapels means वही sleepers. So the story is divided into two parts. Okay, basically divided into two parts. ये story जो है two parts में divided है. So today I'll explain you first part. So let's start. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mradu into the house. Wait, let me take off my slippers, protested Mradu. She set them out neatly near a pair of large black ones. Those were grey, actually with dust. You could see the clear mark of every toe on the front part of each slipper. The marks for the two big toes were long and scrawny. अब ये इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, जैसे मैंने आपको अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, ये किसके बारे में है. इसमें जो मृदु है वो एक लड़की है छोटी सी, और उसके जो दादा दादी हैं जिनको वो तापी और थाता बोलते हैं इन तमिल, मृदु. सो मृदु लिव्स विद हर ग्रैंड पेरेंट्स, और एक दिन उसकी जो ग्रैंड माँ है थाती, जिसको वो बोलती है तापी, वो प्लान करती हैं, उसको लेके जाती हैं कहाँ? उसकी आंटी के घर. तो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं मृदु, है ना, और उसकी जो ग्रैंड मदर है इस फर्स्ट पार्ट के कैरेक्टर हैं, और उसकी जो रुकुमनी उसकी आंट है, लाली, रवि एंड मीना, ये सब उसके कज़न्स हैं. तो उनके घर ले जाने का वो उनको प्लान करती है और वो लोग उसके घर जाते हैं. तो जब वो रुकुमनी के घर पहुंचते हैं तो उस रुकुमनी दरवाज़ा खोलती है, और तब रवि पुल्ड मृदु उसको लेके जाता है खींच के. रवि कौन है? उसका कज़न है. और फिर वो मृदु क्या बोलती है? वेट, लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स. पहले मैं अपने स्लीपर्स तो ले लूँ. वो उसको कहीं एक्साइटमेंट में लेके जा रहा होता है. सो शी सेट दैम आउट नीटली. मृदु नोटिस अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक स्लीपर्स विद मार्क्स ऑफ टोज. तो उसके पास ही वो एक पास में जहाँ वो अपने स्लीपर्स उसके रखे होते हैं, तो वो ब्लैक कलर के स्लीपर्स देखती है. बस वो उस माइंड में रखती है, ब्लैक कलर के बड़े बड़े स्लीपर्स देखती है जिसके ऊपर वो डस्ट भी है और उस पर टोज़ के निशान पड़े हुए हैं. जब पुराने हो जाते हैं स्लीपर्स तो उसके ऊपर निशान पड़ जाते हैं ना, तो उस तरीके के स्लीपर्स को वो देखती है. और उसका जो कज़न है रवि, वो उसको एकदम से एक्साइटमेंट में खींच के ले जाता है. कहाँ लेके जाता है? Mradu didn't have much time to wonder about whose slippers they were, because Ravi dragged her to the backyard behind a thick bitterberry bush. There, inside a torn football lined with snacking and filled with sand, lay a very small kitten lapping up milk from a coconut half shell. अब मृदु को क्या दिखाना है? एक छोटी सी किटन को दिखाना है. जब आपने भी, आपके घर भी आपके कज़न्स या फ्रेंड्स आते हैं तो आपके पास कोई नई चीज़ होती है तो आप लोगों को भी बहुत एक्साइटमेंट होता है ना दिखाने का. तो सेम मृदु के साथ होता है. सेम रवि उसको ऐसे लेके जाता है, कहाँ? ड्रैग करके, क्योंकि उसको क्या दिखाना है? उसको छोटी सी किटन को दिखाना है ना. तो वो उसको लेके जाता है. तो इतनी जल्दी में लेके जाता है कि मृदु ढंग से वो स्लीपर्स भी नहीं देख पाती जो उसके स्लीपर्स के पास रखे हुए, क्योंकि वो उसको ड्रैग माने खींच के ले जाता है. कहाँ? बैकयार्ड, जो उनका खुला वाला स्पेस है, वहाँ पर ले जाता है. जो और वहाँ पर क्या है? एक फटा हुआ फुटबॉल पड़ा हुआ है और एक छोटा सा कोकोनट हाफ शेल, छोटा सा जो कोकोनट का शेल है ना, वो पड़ा हुआ है. उसमें जो है वी फाउंड हिम आउटसाइड गेट हिज मॉर्निंग. अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टैंजा में वो फिर बताता है वहाँ पर वो क्या देखता है, वहाँ पर एक छोटी सी किटन माने क्या होता है?
बिल्ली का बच्चा छोटा सा लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम अ कोकोनट हाफ शेल, और जो कोकोनट का हाफ शेल है उसमें से लैपिंग मतलब वो उसमें से दूध पी रहा है। तो ये सीन यहाँ तक दिखाई देता है जब वो उसको लेके जाता है। ओके, इन नेक्स्ट स्टैंजा, we found him outside the gate this morning. He was mewing and mewing. Poor thing, said Meena. It's a secret. Amma says Party will leave our Padu Mama's house if she knows we have a cat. अब वो रवि took Mradu to the backyard. In the torn football lay a very small kitten lapping up milk from half of coconut shell, जो मैंने आपको बताया अभी कि वो उसको लेके जाता है खींच के बैकयार्ड में। वहाँ वो देखते हैं छोटी सी किटन है और वो जो कि दूध पी रही है। मीना एंड रवि फाउंड इट आउटसाइड द गेट म्यूइंग एंड म्यूइंग। अब वो उसको बताते हैं कि वो किटन उन्हें मिली कहाँ है। वो बताते हैं कि जो गेट के बाहर हमें ये म्यू करती हुई म्याऊ म्याऊ करती हुई मिली थी। मीना टेल्स मृदु दैट इट्स सीक्रेट। वो उसको बताता है, वो उससे अपनी सीक्रेट शेयर करता है और कहता है ये सीक्रेट है। अम्मा सेज पार्टी विल लीव फॉर आवर पादूज मामाज हाउस इफ़ शी नोज वी हैव अ कैट। तो वो कहता है कि अगर अम्मा को इसके बारे में पता चल गया ना, तो अगर अम्मा को इसके बारे में पता चल गया तो वो क्या करेगी, हमें वी विल लीव फॉर हमारे घर से चली जाएगी। कहाँ? पड्डू मामा के घर चली जाएगी, है ना। कि अगर उन्हें ये पता चल गया हमारे पास कैट है या छोटी सी किटन है तो वो गुस्सा होके चली जाएंगी। इसलिए ये सीक्रेट है और ये सीक्रेट हम तुम्हारे साथ शेयर कर रहे हैं और तुम प्लीज़ ये सीक्रेट को किसी को मत बताना। क्योंकि आपने देखा है ना, कज़न्स होते हैं आपस में सीक्रेट शेयर करते हैं, तो वो यही बताता है कि बड़े लोगों को पसंद नहीं होता ना ऐसे पेट्स को चुपचाप रख लेना, और बच्चे ऐसा काम करते हैं। तो उन्होंने भी छोटी सी किटन को रखा है और इस सीक्रेट को वो किसके साथ, मृदु के साथ शेयर कर रहा है रवि। ओके, इन नेक्स्ट पैराग्राफ, people are always telling us to be kind to animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. "Do you know how hard it is just to get a little milk from the kitchen? Patty saw me with a glass in my hand just now. I told her I am very hungry." अब वो किसके बारे में बता रहा है? रवि डिस्क्राइब्स द प्रॉब्लम्स ही इज़ फेसिंग। अब वो उसको फीड करने के लिए या कैट को साथ में रखने के लिए वो किस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, अब वो उसके बारे में उनको बताता है ना। तो वो बोलता है कि पीपल ऑलवेज टेल अस टू बी काइंड टू एनिमल्स, बट व्हेन वी आर, जब हम ऐसा करते हैं, दे आर स्क्रीम, ओ डोंट ब्रिंग दैट डर्टी क्रिएचर हियर। वो अब बताता है कि बड़े लोग क्या करते हैं ना, वैसे तो हमें ये सिखाते हैं कि हमें जो क्रिएचर्स हैं, एनिमल्स हैं, इनके साथ हमेशा दयालु रहना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, है ना। पर जब हम ऐसा करते हैं तो वो उसको हमें अपने साथ रखने नहीं देते हैं, है ना। तो ऐसा वो बताता है। तो वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स बता रहा है इसमें। वो बता रहा है कि जब मैं उसके लिए दूध लेने गया या उसको फीड कराने के लिए दूध लेने गया तो उसने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है फेस की। वो बोलता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज़ जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। एक किचन से थोड़ा सा दूध लाने में ही मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई। पार्टी सॉ मी विद ग्लास इन माई हैंड जस्ट नाउ। वो बताता है कि जब मैं लेके आ रहा था ना दूध, तो पार्टी ने मेरे हाथ में वो दूध का ग्लास देख लिया। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। मैंने उनके साथ प्रिटेंड किया, बहाना बनाया कि मैं भूखा हूँ, ये दूध मैं अपने लिए ले रहा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट, बट द वे शी लुक्ड एट मी आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस। वो कहता है कि उन्होंने जिस तरीके से मुझे देखा ना, मुझे आधा दूध वहीं पीना पड़ गया, है ना। वो कहता है कि मुझे आधा दूध वहीं पीना पड़ गया। I had to drink most of it to throw her off her scent. Then she wanted the tumbler back. Party, I'll wash it myself. अब वो बताता है कि वो दोबारा से उनको जो है उन्हें टम्बलर भी उनको शक हो गया था शायद पार्टी को, दादी को। तो वो मुझसे कह रही थी कि पी लो दूध और लाओ टम्बलर वापस करो ये दूध वाला। तो वो कहता है मुझे समझाना पड़ा कि मैं इसको खुद धो लूँगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, मैं आपको क्यों परेशानी में डालूंगा। तो आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इन टू द कोकोनट शेल एंड दैन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। अब वो क्या कहता है कि नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रा। रवि कहता है कि ना अब हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा उनको शक हो गया था, क्योंकि उन्होंने मुझसे टम्बलर भी वापस मांगा और मैंने कितनी मुश्किल से लाके कोकोनट शेल में उस दूध को जल्दी से डाला और फटाफट टम्बलर को धो के दोबारा से वहीं रख के आया और शी गॉट रियली सस्पिशियस। तो वो बोलता है वो पक्का शक कर रही थी मेरे ऊपर। नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ फीड महेंद्रा। अब वो बोलता है अब हमें दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा महेंद्रा को फीड करने में। महेंद्रा
दिस लिटिल किटी नेम इज़ महेंद्रन. महेंद्रन, तो अब वो क्या होता है महेंद्रन. दिस वो पूछती है, बहुत ही मतलब सरप्राइज हो जाती है सुन के. कौन? मृदु. वो कहती है महेंद्रन. महेंद्रन, इस छोटी सी किटी, इतनी क्यूट सी किटी का नाम महेंद्रन है. मृदु वॉज इम्प्रेस्ड. इट वॉज अ रियल नेम, नॉट जस्ट अ क्यूट किटी कैट नेम. वो कहता है ये तो एक सच्चा नाम है ना. वो कहता है कि मृदु वॉज इम्प्रेस्ड बिकॉज इट साउंडेड लाइक अ रियल नेम. तो वो कहता है ये एक रियल नेम है और मृदु को भी सुन के अच्छा लगता है. एक्चुअली हिज फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाय. अब वो बोलता है कि इसका पूरा नाम तो मैंने ये रखा है, एमपी पुनाई वॉज शॉर्ट इफ़ यू लाइक, और तुम इसको एमपी पुनाई भी बोल सकते हो. है ना. रवि टेल्स द किटन्स फुल नेम इज़ महेंद्र वर्मा पल्लवा पुनाय, फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वो ये बताना चाहता है. तो वो कहता है और तुम इसको शॉर्ट फॉर्म में एमपी पुनाई भी बोल सकते हो. ही इज़ अ फाइन ब्रीड ऑफ कैट. वो बताता है, वो उसको क्या करता है, उसको प्रेज कर रहा है अपनी कैट को, बता रहा है उसकी खूबियाँ. वो कहता है ये बहुत ही अच्छी ब्रीड है एक कैट की. जस्ट लुक एट हिज फर. फर माने उसके जो बाल होते हैं सॉफ्ट है ना ऊपर. वो कहता है देखो जरा इसके फर्स को, लाइक अ लायंस मेन. वो कहता है ये जैसे कि किसी लायन के या किसी शेर के फर होते हैं ना, वैसे हैं ये. एंड यू नो वॉट द एम्बलम ऑफ द एनिसेंट पल्लवा किंग्स वॉज, डोंट यू. ही लुक्स एक्सपेक्टेंटली एट मृदु. अब वो बहुत ही क्या होता है, रवि मतलब मृदु से क्वेश्चन करता है अबाउट द एम्बलम ऑफ एनिसेंट पल्लव किंग्स. मृदु गिगल्ड. मृदु को बहुत ही मजाकिया बात लगती है कि किससे कंपेयर कर रहा है. वो अपनी कैट को लायन से कंपेयर करता है ना. तो think I'm joking? Well, just wait. I'll show you sometimes. It's clear you don't know things about history. Haven't been to Mahabalipuram, have you? He said mysteriously. अब वो उसको बोलता है तुम्हें क्या मजाक लग रहा है, क्योंकि जब मृदु हंसती है गिगल करती है तो वो कहता है तुम्हें ये मजाक लग रहा हो. वेट, मैं तुम्हें बताता हूँ, कि मैं तुम्हें क्लियर करता हूँ कि हिस्ट्री के बारे में. कि एक बार जब मैं महाबलीपुरम गया था, है ना, और मिस्टीरियसली माने वो बहुत ही मतलब मिस्टीरियस वे में बोलता है. वेल, आर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम. आई सॉ स्टैचू ऑफ हिज थातास एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फैक्ट इज महेंद्रन हियर इज अ डिसेंडेंट फ्रॉम दैट वेरी सेम एंड एनिशियंट कैट. अब वो क्या बता रहा है कि मैं इतने पुराने, जब महाबलीपुरम में गया था ना, तो वहाँ इतने पुराने, उनके दादा के दादा के दादा के दादा के इतने पुरानी फैमिली को ही बिलोंग करती है, बहुत ही प्राचीन फैमिली को ही बिलोंग करती है. वो लगातार उसको प्रेस करे जा रहा है, किसको, अपने किटन को. अ क्लोज रिलेटिव, है ना, साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन अ लायन. वो कहता है एक लायन की फैमिली की प्रजाति की है, लायन की फैमिली को बिलोंग करती है. द पल्लवाज लायन एम्बलम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी. वो कहता है जो पल्लव के जो लायंस थे वो उनकी डायनेस्टी को जो है उनका एम्बलम था वो. रवि वेंट ऑन वॉकिंग अराउंड द बिटरबेरी बुश, वेविंग अ ट्विग अप एंड डाउन, हिज आईज स्पार्कलिंग. दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर देन द महाबलीपुरम ऋषि कैट. एंड if I may just remind you, they worshipped cat on ancient Egypt. अब रवि जो है वो क्या कर रहा है, कंक्लूडेड दैट दिस कैट इज अ डिसेंडेंट ऑफ महाबलीपुरम ऋषि कैट, है ना. और फैक्ट इज महेंद्रन इज अ डिसेंडेंट फॉर्म ऑफ वेरी एनिसेंट कैट. तो वो उसको प्रेस करे जा रहा है कि कोई छोटी मोटी ऐसी आम नॉर्मल कैट नहीं है, ये लायन फैमिली को बिलोंग करती है और एक राजा महाराजाओं की फैमिली को बिलोंग करती है. ओके, नेक्स्ट. How he loved the sound of his own voice. Meena and Mradu exchanged looks. What does that have to do with anything? Mradu demanded. Oh, I'm telling you, this cat is descended from the Egyptian cat god. No, goddess, bestest. Yeah, that's it. So, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स. वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के अपने लुक्स एक्सचेंज करती हैं, है ना. एंड व्हाट डज दैट हैव टू डू विद एनीथिंग, मृदु डिमांडेड. मृदु क्या कहता है, मृदु फिर उसको प्रेज ही करे जा रहा है. वो कहता है आई एम टेलिंग यू कैट इज डिसेंडेड, माने वो किसकी वंशज है, इजिप्टियन कैट गॉड की वंशज है ना. इसका मतलब क्या होता है, डिसेंडेंट मीन्स उनकी वंशज है, उन्हीं की फैमिली को बिलोंग करती है. और उसी के बारे में वो बताया जा रहा है कि गॉडेस बेस्टेस्ट, तो उसको प्रेज करे जा रहा है वो लगातार. ओके. महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड. He had just been sharpening his claws on the edges of the coconut shell, but rose that Ravi's awful whoop eek was screech from the window. What a weird sound! If Mradu was startled, MP Pune was frightened out of his wits. Here, standing one end, he bounced up and scurried towards a bamboo tree
tray of red chilies that had been set out to dry. Trying to hide beneath it, he tipped a few chilies over himself. Meow, he howled miserably. Okay. अब नेक्स्ट सीन, देयर इज़ अ साउंड, यहाँ पर एक आवाज़ आती है. अब नेक्स्ट सीन में क्या हो रहा है, तो महेंद्रन कौन है, जो लिटिल किटन है, तो लुक्ड अप, एकदम से एक आवाज़ आती है जिससे कि वो देखती है. अलार्म्ड, ही हैड जस्ट बीन शार्पनिंग हिज क्लॉज, और वो अपने पंजों से खोदना शुरू कर देती है, डर जाती है जैसे. ऑन द एजेस ऑफ द कोकोनट शेल, कोकोनट शेल जिसमें वो दूध पी रही थी पहले सीन में हमने देखा था, उसी शेल को अपने क्लॉज से खरोंचना शुरू कर देती है. बट वॉज इट रवि सॉफुल वीक वॉज क्रीच, क्रीच करके एक आवाज़ आती है विंडो से, है ना. बहुत ही वियर्ड साउंड है, जो कि मृदु स्टार्टल्ड माने सरप्राइज्ड, अमेज्ड. मृदु जो है वो इस आवाज़ को सुन के मृदु भी बहुत सरप्राइज हो जाती है. एम्पी पुणे वॉज फ्राइटेंड. एम्पी पुणे, हु इज एम्पी पुणे हियर, किटन, लिटिल किटन. तो वो भी फ्राइटेंड माने डर जाती है, क्योंकि छोटी सी है वो. आउट ऑफ हिज वेट्स, हाई स्टैंडिंग ऑन एंड ही बर्न्स अप इन अस. अच्छा, वो भागती है बैम्बू ट्रे की, रेड चिलीज़ का वहाँ पे एक ट्रे में रेड चिलीज़ रखी हुई है, और वो वहाँ जाकर स्लिप हो जाती है ना, उस ट्रे पर. और ट्राइंग टू हाइड, जो है वो वहाँ पे छुपने की कोशिश करती है, डर गई है, और उससे टिप्ड अ फ्यू चिलीज़ ओवर हिमसेल्फ. उस जब वो उछल के उस ट्रे में से कुछ चिलीज़ उसके ऊपर आ जाती हैं, रेड चिलीज़, और वो म्याऊ की आवाज़ करती है, माइजरेबली माने बहुत ही अजीब सी आवाज़ निकालती है. ठीक है. द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन. व्हाट्स दैट नॉइज, सेड मृदु. अब मृदु पूछती है कि आवाज़ कहाँ से आई है, वो बहुत सरप्राइज है ना. दैट्स लली इज़ लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि. अब वो रवि उसको बताता है कि जो लली उसकी सिस्टर है वो वायलिन सीख रही है, तो उसके बजाने की आवाज़ आ रही है ना. शील now लर्न अ थिंग. द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन, विजलिंग ऑन एंड ऑन, while Lally is all time derailing, going completely off track. अभी रवि टेल्स दैट्स लली लर्निंग टू प्ले वायलिन, कि लली जो है वो वायलिन को प्ले कर रही है, वो बजा रही है. और ही कंपेयर्स मास्टर सिंगिंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग. और जो उसका मास्टर है ना, जो टीचर है जो उसको वायलिन सिखा रहा है, उसको वो कंपेयर करता है रवि किससे, जो ट्रेन की विजलिंग से. ऑन वाइल ललीज ट्रेन इज, अच्छा डीरेलिंग, वो कहता है कि जो एक ट्रैक पे ट्रेन होती है ना, जो साउंड आता है वैसा तो उसका मास्टर है. और डीरेलिंग क्यों कहा है उसने, कि वो आउट ऑफ ट्रैक है. कौन, लल्ली. तो उसकी जो वो आवाज़ निकाल रही है वो बहुत ही अलग है, वो आउट ऑफ ट्रैक है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, है ना. सो दिस इज़ वॉट हैपेंड इन दिस फर्स्ट पार्ट. सो आफ्टर दैट आई विल एक्सप्लेन यू सेकेंड पार्ट. ओके, बाय.